बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। मैं ज़रा मेज़बान कदरदान नादान, ना ही बुढ़ा ना ही जवान, ना ही आला बॉडी बिल्डर, ना पहलवान, ना सिंधी, ना बलोची, ना पठान, बल्कि सिर्फ तो सिर्फ शराज खान तो सही अपने प्रोग्राम में सोनी धरती कश्मीर दा कश्मीर ने सोने लोग तुसें खुशामदीद आखना। अच्छो हैरी नाल ते रहो साडे नाल नाल सुनाओ अपने हालात वाक़ियात एंड उर्दू और माशियात रियाद इंग्लिश भी नाल नाल। आई थिंक सब फिट फाट टिप टाप लाश पाश सन जेड़े प्रोग्राम नेड़ा हो क्या पूजने पियो या दूर हो क्या पूजने पियो, जिथे सोनी धरती कश्मीर नहीं तो कश्मीर ने सोने लोग ना करके नहीं आजा जनाब आसे नाला जे जमार अहमद मेनास एडवोकेट साहब जेड़े जनरल सैकटरी पीटीआई ने प्रोग्राम मौजूद हैं। सर तुम खुशामदीद आखना। बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया। अच्छा सर पीटीआई के नाल लकब लग्या, लेकिन मैं कुछ इस तरह मैं गल की कदे कन्नू नहीं पोड़िया, मैं कोशिश करना मैं गले गिट्टियों पोड़ी दा टुरा। ठीक है, अख्तियार है, पूरा अख्तियार है। अच्छा जमार साहब कितना तुम पैदाइश हुई? मेरी पैदाइश मीरपुर नहीं है। केड़े सन? 1973 नहीं मेरी पैदाइश है, अगस्त 1973 नहीं पैदाइश है। डैम किनारे बोर्ड कलोनी मेरी पैदाइश है। इससे मीरपुर नबासी हाँ जी। इससे मीरपुर तो मैं बेसिक तालीम हासिल की है। गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल नंबर 1 तो मैं मैट्रिक की थी। फिर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मीरपुर तो मैं ग्रेजुएशन की थी। ठीक। फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी तो मैं ला की था। ठीक ये मेरा बेसिक तालीमी कैरियर है सर। ठीक हो गया। अच्छा तुसे फिर उस तो बाद वकालत च गए हो? ठीक है, चलो वकालत ना चलो ठीक है, बंदा एक डिग्री हासिल करी वकालत जाना ठीक है, पर एक ख्वाब कुथू आया जड़ा किसी सियासत मूव होना या फिर कोई ज़रूरत समझा है इलाके नहीं? ये मेरे छोटे भाई शराज साहब में जिसले कॉलेज आया ना जी, तो उसले पाकिस्तान ने अंदर एक मार्शलाई दौर निज़ाम गुजरिया जी, और मार्शलाई दौर ने नज़र होए शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब जी, जेड़े कि तीसरी दुनिया ने अजीम लीडर सन। बिल्कुल सही। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब कराए। उन्होंने शहादत दा उन्हां नाल जिहड़ा पाकिस्तान ने अंदर एस्टैबलिशमेंट करदार अदा किया जी, उस मैनू उकसाया कि मैं अपना सियासी करदार बतौर स्टूडेंट अदा करना चाहिए। तो मैं फिर इस वास्ते एक इनकलाबी उसलै स्टूडेंट तंजीम सी, उसका नाम PSF सी जी, ਜਿਹੜੀ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक जैली विंग सी। तो मैं अदना सी कोशिश की थी कि भुट्टोइज्म वास्ते स्ट्रगल और जदोजहद करा। ये मेरा स्टार्ट सी। तो इस वास्ते मैं भुट्टोइज्म वास्ते कम करना रहा। फिर एक वक्त आया जिसले पाकिस्तान ने अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर गैर नजरियाती लोगों कब्जा करी किंदा उन्होंने च सरे फरिस्त जरदारी है जड़ा अज पाकिस्तान ने सदर हैं जी, बतौर सदर असा उन्होंने एहतराम करने हैं, लेकिन बतौर जमात ने अंदर मैं उन्होंने एक्सैप्ट नहीं किया। जी, जिस तरह उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की शहादत तो बाद जाली वसीयत बनाई दै अपने आप की चेयरमैन बनाना, बेटे की ना को चेयरमैन बनाना, उस तो मैं मायूस होई दा। तो फिर मैं पाकिस्तान ने अंदर एक नया जड़ा भुट्टो पैदा होया वो इमरान खान सी। तो मैं फिर इमरान खान ने नज़रिए की समझा कि इस ना नज़रिया जड़ा ना वो भुट्टो ने नज़रिए ने बहुत सारा करीब है। सही। तो मैं फिर उस तो ले आज दिन तक भुट्टो ना इमरान खान ना फॉलोवर हाँ, इमरान खान की पसंद करना, बल्कि मैं इमरान खान की रूहानियत तक उसकी पसंद करना। ये हमारे जज्बात हैं सियासी समाजी। अच्छा तकने वाले नाज़रीन की ये दसना कि भाई बंदा होना ना कि भाई दो बेड़ियां नसना है, कदे इधर, लेकिन तीसरी जड़ा ट्विस्ट भी है बुझने चाहिए कि सहाफत भी कुछ। हाँ जी, मैं सहाफत भी 8-10 साल गुजारे हैं, बल्कि यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ना मैं ज़िला मीरपुर ना सदर भी रहा वहाँ। और उसने जैसा ने राजा सिकंदर रहमान साहब भी ना कि मैं ही मेंबरशिप उसले पहली दफ़ा दी थी। इस कोई शक नहीं, राजा सिकंदर साहब बड़ी सलाहियत ने मालक सन। और मैं खुशी है कि असाना इंतखाब से जड़ा वो दुरुस्त साबित है। और अज मीरपुर की सहाफत ने अंदर राजा सिकंदर रहमान की तुसा माइनस नहीं हो करी सकने जी। तो ये जरूर मैनू इजाज़ हासिल है। मैं कौमी अखबारात नाल जिहड़े पाकिस्तान ने बड़े अखबारात नाल उन्हां नाल 8-9 साल कम किया। और प्रेस क्लब मीरपुर नाल इलैक्शन भी एक बारी लड़िया जड़ा कि मैं एक वोट तो मैं हारी गया सन जनरल सैकटरी ना वोट तो जिले ना सदर रहा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ना। लेकिन इस सारे प्रोसेस ने नाल मैं सहाफत भी की है, वकालत भी की है, सोशल समाजी खिदमात पर भी कोशिश करना रहा, लेकिन मैं सियासत की नहीं किसी सुर छोड़िया। सही।
और शायद ये वजह है कि मैं ज़्यादा देर तक फिर साफत ही ना रही सकिया। अच्छा, मैं परसों तरसों मेरा एक जगह तो गुजर हो रहा सी तो उत्थे एक पापा रोई रहा सी ते मैं चलो अज तुसें प्रोग्राम ही आया। पापा रेआम और बड़ा रोने पे सुनाने बुझने च ही आया सी कि एक अरसा पहले वजीर आला KP-K1 इस टाइम वो उस पुल पर घोड़ा दड़ान लगे सन या आई थिंक गड्डी चलान लगे सन तो वो इस टाइम तक रोई रहे कि भी मैं जड़ा बनते सा वो भी मैं टुटना ही पिया। क्या उधर तो जो तुसा दुरुस्त आख्या, बल्कि एक पापा नहीं रोना पिया, मैं समझना कि मीरपुर ने मीरपुर पूरा ज़िला कोटली ज़िला बिंबर रोना पिया इस सारी गल्लै गी। बल्कि पूरा आज़ाद कश्मीर जड़ा ना ये कनैक्ट होना असाने मीरपुर नाल इस चक्करेआम पुल नाल, और ये चक्करेआम पुल असानी मैशियत नी रीढ़ नी हड्डी साबित हो सकना सी अगर बर वक्त साबित होना। लेकिन बदकिस्मती है आज़ाद कश्मीर ने अंदर ऐसे हुक्मरान आए, ऐसे इक़्तिदार ने लोग आए जिन्हें इसकी कदे भी फर्स्ट तरजीह नहीं दी, पहली तरजीह नहीं दी, हमेशा सैकंड तरजीह दी। बाद हुक्मराना ने बारे च खासे शवायद मौजूद हैं कि उन्हें इस चक्करेआम पुल ने पर खासी करप्शन की है कि ये बदकिस्मती है। चक्करेआम पुल नहीं बदकिस्मती नहीं, बल्कि ये असा नहीं बदकिस्मती है। सच्ची गल पूछो तो असा ना अगर हुण तुसां सीना चाक करो ना तो ये दिल भी खून ने आंसू रोना वै कि असा जिस चक्करेआम जड़ा असांगी ये चक्करेआम मैं नाजरीन की गल दसा कि एवें नहीं असीं लभा, ये असा ने बंदा नाचीज ने वालदेन दियां कबरां इसने अंदर आईयां पानियां ने अंदर। असा जिथे पैदा होए हैं अज भी वो जाए पैदाश असा जिल्लै जाने तो असा दिल जड़ा ना खून ने आंसू रोना वै। असा नहीं उत्थे यादां गियां, असा नहीं उत्थे वो बड़े कीमती असा ने वो है असासा जात सन असा ने वो असा डबोए कुछ नहीं वस्ते डबोया, ये पाकिस्तान ने शादाबी वस्ते हैं कि पाकिस्तान खुशहाल हवै, पाकिस्तान इस्तकामत हवै, पाकिस्तान ने वो जड़ी पंजाब नी ज़मीना बंजर ज़मीना वो असा ने खून नाल शराब होने लगी हैं। लेकिन बदकिस्मती है असा नहीं कि चक्करेआम वास्ते असा एहतजाज किते, मीटिंगां कीतियां, बड़े बड़े सैमीनार कीतियां और बड़े बड़े वजीर मौजूदा वजीर आज़म साहब भी पिछले अरसे च आख्या जी कि 3 महीने ने अंदर मैं इसी मुकम्मल कराई उठसा। उसने पर उन्होंने वो मशीर कर्नल मारूफ साहब वो आनी दा मौके पर भी आए, उन्हें जायज़ा शायदा भी लिया। लेकिन शराज भाई उन्हें सारे नहीं कोई बेबसी है, पता नहीं कोई माफिया वै जड़ा नहीं चाहना कि आज़ाद कश्मीर तरक्की करे। ये असा आज़ाद कश्मीर ने लोगों की तरक्की च पुल बड़ा अहम किरदार अदा करना सी। लेकिन मैं समझना कि कुछ कोई ना कोई लोग जिस तरह पाकिस्तान वापटा ने अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद सन जिन्हें असा डैम ने मुतासरीन की दर बदर किया, उन्होंने मसाइल हल को नहीं किए। मसन ये पुल बनाना पाकिस्तान की जिम्मेदारी और बिलखसूस पाकिस्तान वापटा की जिम्मेदारी सी। जिस मैं तुसां की गल दसा सामीन की जो सुनने वाले दोस्तों खवातीन मर्द बच्चियां बच्चे असाने सुनने पेंगे कि एक दफ़ा चीफ इंजीनियर साहब इत्थे मीरपुर आए, उन्हें ये गल दसी कि असा जितना खर्चा करने पे ना डैम तो सी डैम उच्चा करने वास्ते कि असा सिर्फ 2 सीजन असा अपना पैसा पूरा करी किनसा। ये मैं एनी शायद हाँ इस गल ना इसना मतलब है कि अज डैम तो सी होया पानी उच्चा होया 2011 में होया सी, अज हिसाब ला तो 12 साल तो ज़्यादा टाइम हो गया। तो ये वापटा ने कितना प्रॉफिट कमाया इसना हिसाब किताब मैं समझना कि अगर कैलकुलेटर है पर भी इसलिए मारा ना असा बाबा तो ये पैसे इस तो भी ज़्यादा वधी जानेंगे। तो उन्हें असा नाल जुल्म किया, असा उन्होंने बस उन्होंने ये आखने कि अल्लाह इन्हों की आज़ाद है, अल्लाह इन्हों की शर्म दिया। असा पाकिस्तान ने बेहतरी वास्ते हिजरत की। असा ने वालदेन ओ शराज साहब मैं 1 मिनट तुसें दसा कि जिसलै भुट्टो साहब वजीर खारजा सन ना पाकिस्तान ने 1962-63 इस अरसे जी उस तो बाद तो ये इन्हें मकबूजा कश्मीर वास्ते एक ऑपरेशन जबाल्टर शुरू किया। ऑपरेशन जबाल्टर से गोरीला जंग टाइप एक ऑपरेशन सी भुट्टो साहब ने तश्कील करदा सी, ज़ाहिर एस्टैबलिशमेंट भी उसने शामिल सी। तो जेडे मेरे वालदेन असा जेडे डैम ने किनारे 11-10-11 कॉलोनियां ने लोग हैं बिलखसूस जेडे इसलिए न्यू सिटी आबाद हैं या 1965 बिलखसूस जेडे महाजर होईदा इधर आए ना, असा कोई खुशी नाल महाजर होईदा ना आए ना, असा इधर कोई चमक दमक सी। असा 1965 बयान रिकॉर्ड है गल आखना असा लोग उत्थे बेहतर माशी लिया ना जिंदगी गुजारने सा, असा रोटी ना तो बेहतर खाने सा।
तो वो ऑपरेशन जबाल्टर की वजह तो असाने लोग दरबदर होए, इस गलू के असाने लोग उस शामिल होए अमलन, ठीक है, उसकी वजह तो दरबदर अज भी वो पूरे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीरी दरबदर हैं, इस गलू बस अल्लाह ही इन्होंने हाफज है। अच्छा आखिरी सवाल है उस तो बाद यानी कि मैं तुसे ना तुसे गिट्टियों छोड़ सा उस तो बाद में जहर अली वाला बंदा सियासत ने सवाल करी इस सहाफत जी या वकालत च रही तो बंदे ने एक साइड दिमाग जाना ठीक उस तो बाद तुसे गेम भी खेड सा थोड़ा तुसे ने चेहरे पर हसी भी आन सा, लेकिन आखिरी ये सवाल है ओ हर कम क्यों दूसरे ठेकेदार को ट्रांसफ़र होना है, हर कम दूसरे ठेकेदार को जाना है, जबकि एक कम 25 रुपये तो स्टार्ट होना है, कंप्लीट होने पर वो है कम 95 रुपये पर किस तरह जा रहा है। इसने पर ना गवर्नमेंट ना कोई लीडर तुसे दी नज़र ने कोई किरदार अदा कर रहा है। अरियाम पुल की लै लियो जनाब वाला, इस तो बाद DHQ की लै लियो, DHQ नवी बिल्डिंग सईद साहब ने दौर चाही दोबारा असी पता कि भी मजीद साहब ने दौर ने गई, मजीद साहब ने स्टार्ट की कितने नहीं कराई, सईद साहब ने चाहिए वो कितने नहीं हुई, इस तरह अरियाम पुल ना बजट कुथू स्टार्ट होया एंड पर कुत्थै जाके इस टाइम रुकना पाया। तुसें क्या नहीं इस च लीडर ना प्राइम मिनिस्टर हैं जेडे इन्होंने सारिया ना अहम विच किरदार है वै। मैं समझना कि मैं शराज साहब तुसें दसां कि एक इस सारे सिस्टम विच सब तो छोटा जिहड़ी इकाई है ना वो क्लर्क है जी, जड़ा बिल बनाना, बिल पास करना, बिल पास कराना, उस तो बाद ओवरसीर है, जितनी एक टीम है ना ये ऊपर हैड जड़ा ना सुप्रीम हैड जिसी आखने इकतदार ना या हुकूमत ना ये सब मुलवस न इसने जी। और असा नी बदकिस्मती है कि असा ना ठेकेदार या असा ना जड़ा ना ये ब्यूरोक्रेट जी ये नहीं चाहना कि सड़क चंगी बने जी। अगर सड़क एक बारी चंगी बन जाए तो 5-7 साल फिर वो सड़क नहीं मुड़ी दा बननी जी, ठीक है। ये सड़क भी है जी बनवाना है जी हर 2-3 साल दोबारा बनानी पवे ताकि कमीशन इसने जो एक खान दे उसने अज़म करन दे अपने बाल बच्चे की अयाशियां करान दा पाकिस्तान तो बाहर हुए जाए जदादा बनान, ये एक ला मुतनाई करप्शन का सिलसिला जारी है। और जड़ा इस लहदा लगना पाया कि मीरपुरिये कोटली पिंबर पूरे कश्मीरी मरी चुके हैं आखी आखी चीखने पे, लेकिन ये पुल असाना अपने अंजाम की तरफ नहीं जाना पाया। उसने पीछे यही है जड़ा लुटी गया वो तो लुटी गया, जड़ा मौजूद है वो अपने हिस्से ने चक्करा च, जड़ा कल आने वाले चक्करा च वो अपने इंतजार च कि मी मौका मिले तो मैं भी पुलै चो कुछ ना कुछ अपना हिस्सा ही ना जी। ये अलमिया है बस अल्लाह माफ़ करें। इस तो बाद असे जुड़सा पर्सनल थोड़ा जा इन्होंने जिंदगी है, लेकिन उस तो पहला मैं एक पैगाम देना जुड़ा कि चौधरी सईद साहब काम करान, ब्रिस्टर साहब काम करान, यासर साहब काम करान, जिस गली महल्ले का काम हो रहा उस गली महल्ले वाले चाहिए कि भाई कल रोड बन रही है तो अज पार्टनर पानी ने कनैक्शन लिया है, प्लीज़ इस तरह ना करो। तुसे उस तो रोड बनने तो पहले जिधर पाइप पाना है पाइप पा लियो, जो भी सिस्टम करना है तुसे उस तो पहले पा लियो। ये पैसा वो अपने जेब बिचू नहीं ला रहे, वो पैसा तुसे ने जेब बिचू ला ले, लेकिन तुसे ने एक को नहीं जाग रहा कि असें पहला काम किया ना करा, ठीक है। जितना थोड़ी जी रोड टूटनी है फिर उतों टूटनी रहनी है, फिर उतों मुकम्मल टूट जानी है। चलो जी हूँ चुनने उन्हें पर्सनल कोई शादी हुई जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे? मेरे 2 बेटे 2 बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह। उधर शादी होने तो पहले कोई या जी स्टोरी स्टोरी असा की कोई मौका ही नहीं मिलया, सच्ची गल शराज साहब दसा। मैं जवान होया कॉलेज ही पुजे हाँ तो इस सियासत ने ऐसी लत लगी, ऐसी लत लगी शहर ने शहरी समझने जानने मैंने, ठीक है। असा की होश ही नहीं आई, सुबह आमने सा भुट्टो साहब ने झंडा चुकने सा, मुड़ रात गए जी घर बनने सा, तो पता ही नहीं लगा असनी जवानी भी गुजरी गई है तो फिर ब्याह ना भी टाइम आई है, फिर ब्याह हो गया, चलो अल्लाह शुक्र किया तो एक निज़ाम जिंदगी च पे आगे, उस तरह ना कोई तजर्बा नहीं होया। अच्छा हूँ बड़ा टफ एक गेम में करन लगे हाँ, 3 चीज़ां ने जो तुसें गुजरे हो, 100 रुपया तुसें कोल 25 दोवें देने निक्की की 50 देने, सहाफत वकालत सियासत। मैं सियासत की 50 रुपया ही दे सा, क्यों उसकी पैसे की जरूरत है? इसी पैसे की जरूरत है बिल्कुल। इस गलों कि मैं तुझे दसा कि मैं बाद का हूँ फील करना पाया कि नौजवान नस्ल ने अंदर सियासी रुझान बहुत घट होने लगे हैं। ठीक हो गया। अगर तुसा गौर करो ना दुनिया ना कमज़ोर तरीन शख्स भी जड़ा ना उसकी ये अगर आख्या जाए ना कि तू ये रियासत ना या मुल्क ना वज़ीर आज़म बनाने आ तो कदे इनकार नहीं करना लगा। एग्री हो सी ये गल सही है या नहीं सही? 100%। बल्कि बड़े बड़े लोग आने जी एक दिन ऐसा वज़ीर आज़म बनाओ तो असा पता नहीं क्या ना क्या कर छोड़ सा। इसका मतलब है कि मुल्क चलाने वास्ते
माशरे की बेहतर करने वास्ते, सोसाइटी की बेहतर करने वास्ते सियासी शऊर ना होना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया जिस मुल्क ने अंदर सियासी शऊर नहीं है ना, जी। मैं समझना कि उस मुल्क नहीं तक ना असानी कौम बहुत बाशऊर होने ने बावजूद जी मैं कल नहीं गल है पाकिस्तानी इलैक्शन होया लोगों वोट भी बाही उड़े जी लेकिन लोगों ने उस शऊर की कमी नहीं वजह थू कि अगो उस वोट बया उसी कंट्रोल भी करना वै और नहीं करी सके तो इकतदार ऐसे लोगों को ला गया जिन्हों ना बस मैं तुसाने प्रोग्राम ना कोई खराब होवे तो सच्ची गल है इसलिए पाकिस्तान ने जड़ा वजीर आजम का जड़ा सदर है ना ऐसा ड्रामे दुनिया पूरी पर इकतदारी किदे नज़र नहीं आवन लगे तुसी ऐसे करैक्टर प्राइम मिनिस्टर साहब तक को तो भावें सदर साहब तक को ये ड्रामे का करैक्टर ही नज़र आने पे। आज़ाद कश्मीर साहब ने जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने बारे क्या कुछ राय रखनी है? आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आज़म चौधरी अनवार उल हक साहब अच्छा चेहरा वै अच्छा करैक्टर वाले शख्स हैं बड़े जीरक और बड़े जड़ा ना इल्मी आदमी हैं बिल्कुल कोई शक ठीक है लेकिन बदकिस्मती है कि जदों इकतदार वज़ीर आज़म बने ना इन्होंने एक बड़ा अलमिया हो गया कि इन्होंने होना ना असैम्बली ने 40-42 मैंबर इन्होंने सजा खब्या हो गए सही ठीक है जबकि इकतदार उससे चाहिए उन्हें 27-28 मैंबर जी उन्हें 27-28 की राजी रखना बड़ा मुश्किल होना वज़ीर आज़म उसका इन्होंने इर्द गिर्द 40 हो गए मैं बात अक्सर आखना ना ये मिक्स अचार हुकूमत है सही हो गया ठीक है यानी कि किसी एक नज़रिए नहीं किसी एक पार्टी नहीं किसी एक सोच नहीं या कोई एक होना ना मकसद नहीं हुकूमत नहीं है इन्होंने मकसद सिर्फ है जी कि PTI जो आज़ाद कश्मीर नहीं इतों इमरान खान ने चाहने वाले ने हुकूमत ख़त्म करो तो जिस तरह मर्जी है तो उसने पूरा आई गया नवार साहब ना नवार साहब बजाते खुद अच्छे आदमी जीरक लेकिन कमज़ोर वाक़या होने लगे हूँ बिलखसूस प्रोग्राम ना वेला मुकना पे एंड पर एक ही पैगाम देसा कि करमा लियो मेरी सर्वे ने मुताबिक मेरी रिपोर्ट ने मुताबिक बोर्ड कॉलोनी कुंजड़ी कॉलोनी चंद्राल खाड़का पुराना मीरपुर ने च बीमारियां नी रेशो ना होने ने बराबर थी बुजुर्गों की एज 90+ या 100+ जानी थी जबकि वो जे दुनिया शहर मूव होए कोई अल्लाह अल्लाह करने 60 तो ऊपर टपने ठीक है एक तो अपने बाउजदाद ना सब कुछ छोड़ गए कब्रां छोड़ गए कार बुआ छोड़ गए बचपना छोड़ गए लड़कपन छोड़ गए अपने सपने छोड़ गए मूव होए शहर अपनू बिजली भी ना होने ने बराबर सहूलत भी ना होने ने बराबर और इस तरह अहम किरदार कोई लीडर ना नहीं मेरी सोच के मुताबिक हर वोटर सपोर्टर में ठीक है प्रोग्राम ने चुस देसो जास्ता इंशाल्लाह दिल धड़कना रहा सामा चलनी वाली मेरा तो ज़िंदगी का साथ बाकी रहा फिर मुलाकात है उसी तब तक लिए अल्लाह सोने वाला है बहुत शुक्रिया जी।